जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो अभी हाल ही में आपने देखा 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से जो नीच हरकत की गई है, जो निहत्थे सिविलियंस को, इनोसेंट सिविलियंस को मारा गया है और धर्म पूछकर मारा गया। ये शायद भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनसे उनका धर्म पूछ कर उन्हें मारा गया। पहली बार तो नहीं कह सकते हैं, इसके पहले भी दुनिया में कुछ ऐसी टायरनीज हुई हैं जो इनोसेंट लोगों के साथ उनके धर्म के नाम पे किया गया, चाहे वो हिटलर के राज में रहा हो या फिर भारत में ही जेनोसाइड हुए हों। पर ये पिछले कुछ सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी नीच हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पहलगाम में लगभग 28 इनोसेंट सिविलियंस थे, घूमने गए थे और उनको जान से मार दिया गया उनका रिलीजन पूछकर। और जिसकी वजह से भारत ने जो एक कठिन स्टेप लिया और कहा, पाकिस्तान को कहा कि देखो अब बहुत हुआ, अब हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, मानना ना मानना अलग की बात है। इंडिया ने सस्पेंशन किया, इंडिया ने इमेच्योरली इस पर रिएक्ट नहीं किया। इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम इसको टोटली नल मानते हैं, ये बेकार है। उन्होंने सस्पेंड किया। सस्पेंड करने में और रिजेक्ट करने में अंतर होता है। ठीक है, तो जो सस्पेंशन है वो एक डिप्लोमेटिकल मूव है जो कि लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो उसको इंडिया ने सस्पेंड किया और जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से ऐसी खलबली मची है कि पाकिस्तान अब तरीके तरीके से अपने बयान दे रहा है और युद्ध की धमकियां दे रहा है। युद्ध होगा नहीं होगा दैट इज अनदर मैटर, बट हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है भारत की तरफ से। 5 स्टेप्स लिए गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, उनमें से एक ये था। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही और उसके बारे में हम इसको देखते हैं। तो हुआ ये, पहली बात तो सबसे पहली बात, इंडस एक नदी है। ठीक है, भारत से ये निकलती तिब्बत से है, भारत से होते हुए फिर पाकिस्तान में होते हुए और फाइनली जाकर के अरेबियन से में गिरती है। तो इसका जो पानी है ना, इसके बंटवारे को लेकर के ये ट्रीटी की गई थी। हुआ ये था कि पाकिस्तान की तरफ से थे मोहम्मद अयूब खान, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और हमारी तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री। 19 सितंबर 1960 को इन दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये समझौता कराया किसने? वर्ल्ड बैंक ने कराया। उसके पहले क्या था, दोनों देश में बहस चल रही थी। 8 साल लगभग लग गए थे इस चीज़ को फाइनल होने में कि कौन कितना पानी लेगा। इंडिया की तरफ से बात कही जा रही थी कि हम इतना पानी यूज़ करेंगे, पाकिस्तान कह रहा था नहीं भाई, हमें और ज़्यादा दो, हमें ज़्यादा पानी चाहिए। तो इस चीज़ को होते करते 8 साल लग गए और फाइनली 19 सितंबर 1960 में ये ट्रीटी हुई थी। ठीक है, उसके बाद में कहा ये क्या, कहा ये गया कि देखो ये जो इंडस नदी है और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इनका पानी आप लोग किस तरीके से बांटोगे, कैसे मैनेज करोगे, उस पूरे मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए ये ट्रीटी साइन की गई। तो अगर हम बात करें इन दोनों देशों के बीच में पानी के बंटवारे की, इन 5 नदियों को लेकर के, 6 नदियों को लेकर के, जिसमें इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज शामिल हैं, तो इसमें ये कहा गया कि जो पश्चिमी नदियां हैं जैसे इंडस, चेनाब और झेलम, इन तीनों नदियों का पानी जो होगा वो पूरी तरीके से पाकिस्तान यूज करेगा। और जो ईस्टर्न नदियां हैं, पूर्वी तरफ की नदियां जैसे रावी, ब्यास और सतलज, ये इंडिया के हिस्से में दी गई। और इन जो नदियों का पानी है उनमें से 80% टोटल किसको मिला? पाकिस्तान के हिस्से में गया वो पानी। भारत के हिस्से में कितना आया? 20%। ठीक है, और ऑल्दो आपको ये देख के लग रहा होगा कि भाई ये कितनी अनफेयर ट्रीटी हुई थी, बट उस समय इंडिया की तरफ से इसको हाँ कर दिया गया और ये 80% पानी भारत की तरफ से छूट गया। ये 80% पानी मिला पाकिस्तान को और 20% मिला भारत को। ठीक है, यही एक ट्रीटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में बना हुआ है, ये इंडस रिवर है। ठीक है, ये बाकी की उसकी ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं और कहाँ से कैसे निकलती हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, वेस्टर्न रिवर जो है इंडस, झेलम और चेनाब, ये पाकिस्तान के हिस्से में आई, और जो पूर्वी नदियाँ थी सतलुज, ब्यास और रावी, ये हिंदुस्तान के हिस्से में आई, इनका पानी। अब देखो बात, जब ट्रीटी हो गई तो कहा गया कि देखो भैया ट्रीटी तो हुई है दोनों देशों के बीच में, बट अगर इन केस कभी लड़ाई झगड़ा हुआ
कभी मनमुटाव हुआ एक दूसरे के बीच में, पता चला भारत ने पानी रोक लिया, पाकिस्तान को नहीं मिला, या फिर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कुछ रिएक्ट किया, तो इन चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे? तो फिर उसी समय एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है परमानेंट इंडस कमीशन। दोनों देशों के बीच में बनाया गया, दोनों ने इस बात पे एग्री किया, और इस कमीशन ने कहा भैया देखो हर साल तुम लोग मिलोगे, ठीक है, अपना डेटा एक दूसरे को दोगे कि कितना पानी यूज कर रहे हो, कौन सा डैम बनाया है, एक दूसरे से ये डेटा शेयर करोगे, ये इंडस परमानेंट कमीशन में कहा गया। ठीक है, अब अगली चीज ये आती है कि भैया देखो कमीशन भी बन गया, लेकिन इनकेस कभी अगर लड़ाई झगड़ा होता है आप लोगों के बीच में, अगर मनमुटाव होता है, तो इसको मैनेज कैसे करोगे? तो ये जो डिस्प्यूट होगा इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, वो मैनेज कैसे किया जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने हर एक चीज का एक तरीके से ब्लूप्रिंट बनाया था। तो उसमें कहा गया कि देखो 3 स्टेप डिस्प्यूट सोल्यूशन होगा, 3 स्टेप्स में ये चीजें होंगी। पहला ये होगा कि अगर मान लो किसी देश को समस्या है इस ट्रीटी से, तो वो सबसे पहले क्वेश्चन उठाएगा, परमानेंट कमीशन के पास जाएगा, ठीक है, वहां से अगर सुलझ गया मामला तो ठीक है, वहां से अगर मामला नहीं सुलझा तो फिर हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। दूसरा स्टेप है न्यूट्रल एक्सपर्ट का। वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट भेजेगा कि देखो भैया इनका जो परमानेंट इंडस कमीशन है वो फैसला नहीं कर पाया, अब हम वर्ल्ड बैंक जो है हम अपनी तरफ से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को भेज रहे हैं जो तुम दोनों की पक्षपाती ना होकर के वो निष्पक्ष न्याय करेगा और जाकर के तुम लोगों के बीच में मामला सॉर्ट आउट करवाएगा। अगर तब भी ये चीजें नहीं मैनेज हुई, फिर क्या हुआ? तो फिर तीसरा स्टेप आता है कि भैया न्यूट्रल एक्सपर्ट बोलेगा देखो भैया मुझसे भी नहीं ये हुआ, एक काम करो, वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, बोलता है एक जो कोर्ट है, जो वर्ल्ड बैंक ने कोर्ट बनाई है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, बोला कि अब ये मामला उस कोर्ट में जाएगा और वहीं फाइनल होगा। तो ये 3 स्टेप्स मैकेनिज्म है इसके डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के। उसी चीज को यहाँ पे फिगर वाइज दिया हुआ है कि सबसे पहले क्वेश्चन रेजोल्यूशन होता है जो कि परमानेंट कमीशन के पास जाता है, अगर वहां से सॉर्ट आउट नहीं होता फिर ये जाता है न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है, अगर वो भी इस चीज को मैनेज नहीं कर पाता फिर जाता है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहाँ पे, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। ठीक है, ये है इसके डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन की अगर इससे संबंधित कोई समस्या होती है तो कैसे उसको निपटारा किया जाएगा। अब पाकिस्तान ने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं, तो इंडिया ने कहा हम ये सारे अब ये जो जितने भी आपने स्टेप्स दिए हैं ना, हम कुछ नहीं मानते हैं, कुल मिलाकर के अभी हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सस्पेंड करने का मतलब ये हुआ कि भाई देखो ये जो पानी है ना, इंडिया अब पूरा पूरा पानी तो नहीं यूज करेगा, पूरा पूरा यूज करने के लिए हमें प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उस पर डैम बनाने पड़ेंगे, उसको प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अचानक से इतना पानी हम भी मैनेज करने में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमेटिक होगी, ऑल्दो हमारे पास सुविधाएं हैं, डैम्स हैं, बट अभी अचानक से इतना पानी नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में आपने देखा भी कि अचानक से जब पानी भारत की तरफ से छोड़ा गया तो मुजफ्फराबाद का जो इलाका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वहां पे बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, तो वो इतना पानी अभी कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, तो इंडस वाटर ट्रीटी की जो टाइमिंग है 1960 में तो ये सारी चीजें हो गई, 19 सितंबर 1960 को ये सारी चीजें हो गई। रिसेंट में जो टाइमलाइंस है वो क्या हुआ, 2013 में इंडिया ने किशनगंगा डैम बनाया झेलम नदी के ऊपर। ठीक है, और किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी भी बोलते हैं। इस बात से पाकिस्तान में इतनी मिर्ची लगी, बोला भैया ये तो हम नहीं होने देंगे, तुम डैम बना लोगे, ठीक है, झेलम हमारे हिस्से में है तो हमें पूरा पानी चाहिए, और तुम डैम बना करके पानी रोक लोगे और हमें कम पानी आएगा। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि भैया देखो अच्छा ठीक है बना लियो हो, बट एक सर्टेन लिमिट है, उसके ऊपर जो है आप पानी यूज नहीं करोगे ताकि पाकिस्तान का लॉस ना हो। ये 2013 में हुआ। फिर 2016 में फिर पाकिस्तान की तरफ से ये नीच हरकत हुई, उरी में हमला किया गया। तो इंडिया ने जो इंडस कमीशन की मीटिंग्स होती थी, जो वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि हर साल आप मिलोगे एक दूसरे से, अपना डेटा शेयर करोगे, क्या क्या कर रहे हो, कितना डैम बनाए हो, कितना पानी यूज कर रहे हो, इंडिया ने कहा कि अब हम इस मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने पानी को अपनी सिक्योरिटी का रीजन बताया कि भैया देखो अगर हमारी सिक्योरिटी सही नहीं रही, ठीक है, यानी कि उन्होंने पानी को एक तरीके से फ्रंट पे रखा कि देखिए हमारी सिक्योरिटी सबसे पहले है, अगर हमारी सिक्योरिटी दिक्कत में आई, नेशनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आई, तो हम आपका पानी तक दूभर कर देंगे। तो पहली बार ये इंडिकेशन दिया था भारत की तरफ से। फिर हुआ क्या 2019 में, अगेन पाकिस्तान की तरफ से वाहियात हरकत की गई, पुलवामा में हमला किया गया। इंडिया ने दोबारा कहा कि देखो भैया
अब ये जो ईस्टर्न नदियां ना, हम इनका सारा पानी यूज करेंगे। ऑल्दो इसका पूरा जिम्मा किसके पास है? इंडिया के पास ही है। लीगली इंडिया का ही राइट है इन ईस्टर्न नदियों का पानी का यूज करने का। बट फिर भी उस बात से पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी कि पूरा नहीं, पूरा नहीं, हमें भी दो, हमें भी दो। ठीक है, 2022 में क्या हुआ? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो हो ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो कमीशन थी उसकी मीटिंग्स में इंडिया में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? न्यूट्रल एक्सपर्ट भी लगाया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी लगाया। ठीक है, और उससे हुआ क्या कि ये चीज फोकस में आई कि भैया देखो, ये मामला थोड़ा ना इन दोनों देशों के काफी संगीन है। 2023 में क्या हुआ कि इंडिया ने जो इसका आर्टिकल 12 है इंडस वाटर ट्रीटी का, इसका तीसरा जो क्लॉज है, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए इंडिया ने एक आवाज उठाई। बोला कि भैया देखो, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें हमें आवश्यकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, हमें पानी चाहिए होगा, और हमें अपने इंटरनल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें चाहिए। तो पाकिस्तान ने तुरंत मना कर दिया, बोला नहीं, हम इस प्रपोजल को नहीं मानते हैं, आप इन नदियों पे कुछ नहीं करेंगे। फिर 2024 में क्या हुआ? इंडिया ने फिर से कहा कि देखो यार, ये जो ट्रीटी है ना, ये आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, इसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है। ठीक है, और पहली बात तो आउटडेटेड, पुरानी तो है ही, दूसरी बात पाकिस्तान को ही सबसे ज्यादा इसमें फायदा है। बताओ, 80% पानी पाकिस्तान यूज कर रहा है, इंडिया सिर्फ 20% ही यूज कर पा रहा है। तो ये बायस्ड है पाकिस्तान की तरफ, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। फिर भी वो मामला कुछ नहीं हुआ, ठंडे बस्ते में चला गया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फाइनली जब अभी 2025 आया, ठीक है, 22 अप्रैल 2025 को जब पाकिस्तान ने ये नीच हरकत करी, निहत्थे सिविलियंस के ऊपर गोलियां चलाई, तो पाकिस्तान की तरफ से जब ये हरकत की गई, इंडिया ने कहा अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम इसका एक्शन लेंगे। और ये इंडिया की तरफ से बहुत ही बड़ा स्टेप है। आप देखेंगे 1947 का वॉर हुआ, हालांकि उस समय ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, 60 में हुई, 71 का वॉर हुआ, 1965 का वॉर हुआ, कारगिल वॉर हुआ, तब भी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कभी नहीं किया गया था। और अब जब इंडिया ने फाइनली ये स्टेप लिया, इंडिया ने कहा कि भैया अब हम नहीं बख्शेंगे तुम्हें, कितना मौका दिया जाए तुम्हें, है ना। तो पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी, उसने बोला कि भैया देखो, अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ छेड़छाड़ करते हो तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मतलब काफी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। वो हालांकि बात है कि उसको कैसे हैंडल करना है वो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट जानती है। फिलहाल तो इंडिया की तरफ से स्टेप लिया गया और इंडस वाटर ट्रीटी को कर दिया गया सस्पेंड। तो अभी क्या है, इंडिया की तरफ ज़्यादातर पानी है और पाकिस्तान को उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ें न्यूज़ में लगातार बनी हुई हैं। फिलहाल ये था इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कितना पानी भारत को मिलता है, कितना पाकिस्तान के हिस्से में आता है, ये सब मैंने आपको बताया। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं इंडस रिवर से संबंधित। ठीक है, तो इंडस जो नदी है, इसको सिंधु नदी कहते हैं। ये तिब्बत में इसको सेंगचू या फिर लायन रिवर कहा जाता है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और इंडिया में लद्दाख में एंटर करती है, और वहां से फिर ये पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से होते हुए जाकर के ये अरेबियन सी में गिर जाती है। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उनमें कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन में पूछता है। जास्कर, सुरू, सोन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये तो हैं ही, एंड पंजनद रिवर्स। ठीक है, और इसकी राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं श्योक, गिलगिट, हुंजा, स्वात, कुन्नार, कुर्रम, गोमल और काबुल रिवर्स। और फाइनली जैसा कि मैंने बताया, ये जाकर के अरेबियन सी में, पाकिस्तान के कराची के पास में ये अरेबियन सी में नदी गिरती है। अब इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है झेलम। झेलम निकलती है वेरीनाग के एक स्प्रिंग से निकलती है कश्मीर वैली में, और चेनाब से जाकर के मिल जाती है त्रिमू पाकिस्तान में। अगर चेनाब की बात करें तो चेनाब ये चंद्र और भागा स्ट्रीम्स हैं बारालचा पास के पास में, वहां से निकलती हैं, और झेलम और रावी का पानी मतलब इसमें जब आता है वो जाकर के सतलुज में मिल जाते हैं। ठीक है, सतलुज आफ्टर जॉय लिखा हुआ ना, जॉइंस सतलुज आफ्टर रिसीविंग झेलम एंड रावी। अगेन अब हम रावी की अगर बात करें तो रावी नदी कुल्लू हिल से निकलती है रोहतांग पास के पास से, और ये पाकिस्तान के रंगपुर में चेनाब में जाके मिल जाती है।
अगर ब्यास की बात करें तो ये भी रोहतांग पास के नज़दीक से निकलती है और हरिके बैराज जो इंडिया में है वहाँ पे जाकर के ये सतलुज से मिल जाती है। और अगेन अब हम सतलुज की अगर बात करें तो ये वहीं से निकलती है मानसरोवर राजस्थान लेक से, है ना, तिब्बत में, और मीठन कोट के पास में कुछ किलोमीटर्स के ऊपर इंडस रिवर में जाकर के ये नदी मिल जाती है। सो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के और इंडस नदी से संबंधित। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।